दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी ड्रोन की। इसमें आपको ड्रोन के बारे में बताया था जो कि मैंने परचेज़ किया था ऑनलाइन और 2500 के अंदर आ रहा था वो, और उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। देखो वही ड्रोन ये है। इसके 3 फ़ैन तो चल रहे हैं, लेकिन एक साइड का आगे की तरफ लेफ़्ट साइड का जो फ़ैन है वो बंद हो चुका है। तो अभी किसी काम का नहीं था, ये उड़ नहीं सकता है। अब ये उड़ नहीं पा रहा है। या तो इसका एक तरीका ये है कि इसके लिए मोटर लाई जाए और इसमें फिट की जाए। तो मैंने इसको ओपन करने की कोशिश की, लेकिन ये आसानी से ओपन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके जो पेच हैं वो बहुत ही जंग लग गए हैं और खुल भी नहीं पा रहे। तो इसलिए मैंने इसको सोचा क्यों ना इसको कुछ और बनाया जाए। तो मैं इसे एक रिमोट कंट्रोल्ड कार में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने इसके सारे के सारे जो पंखे हैं वो निकाल दिए। अब कार तो नहीं बन पाई क्योंकि उसमें 4 व्हील होंगे और एक मोटर ख़राब है, तो चलेगा तो है नहीं। फिर भी मैं कोशिश ये करूँगा कि उसमें चारों व्हील लगाऊँ, लेकिन अगर वो नहीं सक्सेसफुल होता है तो फिर मैं उसमें से एक व्हील निकाल के उसे ट्राई व्हीलर बना दूँगा, 3 व्हीलर बना दूँगा। तो अभी तो मैं सारे के सारे इसके जितने भी पंखे हैं उनको निकाल रहा हूँ यहाँ से। वो आसानी से निकल जाते हैं खींचने से। और जब सारे पंखे इसके निकल जाएंगे तो कुछ इसको मैं शेप देने की कोशिश करूँगा। इसको एक रिमोट कंट्रोल कार की तरह, मतलब कार की शेप में रखूँगा। रिमोट कंट्रोल तो ये ऑलरेडी है पहले से ही। काफ़ी बुरी तरह से फंस रहे हैं कुछ जो हैं, कुछ तो आसानी से निकल गए लेकिन कुछ फंस रहे हैं। अब देखो मैंने सारे के सारे फ़ैन निकाल के इसकी जो साइड्स हैं, जो इसके डैने थे, उनको भी मैंने तोड़ दिया है और इसे मैं गम से फेविक्विक से चिपका दूंगा इस तरीके से कि ये कार की शेप में आ जाए। और व्हील के लिए मैंने वही जो 5 रुपीज़ की डोम्स की व्हील वाली आजकल इरेज़र आपने बहुत देखी होगी, बच्चे यूज़ करते हैं, वही व्हील वाली मैं लेके आया हूँ इसमें लगाने के लिए इरेज़र। मुझे एक बेटर ऑप्शन लगा कि व्हील बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से ही अच्छे खासे व्हील की तरह वो काम करते हैं, दिखते भी हैं। तो अभी मैंने इसको सारे डैने खोलने के बाद, सारे पंखे खोलने के बाद इस शेप में रख दिया। मैं इसे ग्लू से इसे चिपकाने की कोशिश करूँगा। इसकी बैटरी भी मैंने निकाल दी है। देखो कैसे मेटक जैसा दिखने लग रहा है जब मैंने इसके वो निकाल दिए। तो अब इसे मैं ग्लू से चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि स्टेबल रहे थोड़ा, और जब इसमें व्हील्स लग जाएंगे, पहिए लग जाएंगे, तो ये आराम से टिक पाए ज़मीन पर। पहले मैं ये गम ले रहा था, ये अच्छी यूज़ नहीं हो रही। उसके बाद फिर मैंने फेविक्विक ही लानी पड़ी मुझको क्योंकि ये सूखने में बहुत टाइम ले रही है। पर कोई नहीं, अभी मैं इसी से काम चलाता हूँ। और ड्रोन तो पूरी तरह से ख़राब हो ही गया है। रिमोट कंट्रोल कार बन जाती है तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई नहीं, कुछ सीखने का मौका तो इसमें मिलेगा ही। ये जो इसके आप साइड्स पे देख रहे हैं जिसपे पंखे लगे हुए थे, वो मैंने इसमें से निकाल दिए हैं। अंदर से थोड़े से टूट भी गए हैं, पर ऐसा करना ज़रूरी था। बस इसमें मैंने ये ध्यान रखा कि कैसे भी इसके जो वायर हैं, जो तार हैं, जो मोटर तक जा रही हैं, वो ना टूटे। अगर वो टूट जाएंगे तो फिर मोटर काम नहीं करेगी और कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इतना सब करने का। इसलिए मैंने ध्यान से इसको इस तरीके से तोड़ा है कि मोटर के तार बचे रहें और मोटर बची रहे। इसमें काफ़ी मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ कि किसी तरह से चिपक के थोड़ा स्टेबल शेप में आ जाए, क्योंकि वो पूरे ढीले ढीले लटक से गए इनकी टांगें मेढक की तरह, और चिपकने में भी नहीं आ रहे हैं वो। कोई बात नहीं है, फिर भी कोशिश पूरी है। और उसे चिपकने के लिए मैंने रख भी दिया है काफ़ी देर तक। ये ग्लू जो है थोड़ी फास्ट नहीं है फेविक्विक की तरह, उस वजह से इसमें सूखने में दिक्कत आ रही है। वरना अब तक तो फेविक्विक होती तो अब तक ये चिपक के तैयार भी हो गया होता। अगर ज़रूरत पड़ेगी अभी मैं मार्केट जाके फेविक्विक ले आऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। होती तो मैं इसको उठाता ही नहीं, मैं फेविक्विक का ही इस्तेमाल ही करता। मैं सोच रहा हूँ जैसे तैसे अगर ये थोड़ी बहुत चिपक जाए हवा फूकने से या किसी और तरीके से टाइम से छोड़ने पर, तो मुझे बाहर जाना नहीं पड़ेगा।
ये डोम्स की आप देख रहे हैं इरेज़र यहाँ पे रखी हुई है। मैं 4 पैकेट लेके आया हूँ इसके लिए, जिससे कि इसके व्हील मैं इसमें लगा सकूँ। एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी। कितना भी ग्लू लगा दिया मैंने इसमें, लेकिन क्योंकि सूख नहीं पा रही है ये ग्लू, इस वजह से हार्ड नहीं हो रहा है। थोड़ी देर चिपकता है फिर छूट जाता है। अब मुझे लग नहीं रहा इससे काम चलेगा, बल्कि मुझे अब फेविक्विक लानी पड़ी। देखिए अभी चिपक गया था ये बिल्कुल अच्छे से, लेकिन अब फिर से इसकी जो लेग्स हैं वो लूज़ हो गई हैं हल्की सी, किस तरीके से लटकने लग रही हैं, कोई काम नहीं आ रही है। तो हल्की सी कहते हैं ऐसा लग रहा है चिपक गई हैं, पर फिर भी उस तरह से नहीं चिपकी हैं जो कि ये अपना वजन संभाल पाए इसके ऊपर, लेग्स के ऊपर इसकी बॉडी संभल पाए, इतना हार्डली नहीं चिपकी हैं ये। पर इसकी शेप देख के मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा बिल्कुल ये एक मेढक की तरह दिख रहा है। बस मेरी पूरी कोशिश यही है कि आसानी से इतना तो ये हार्डली चिपक जाए कि ये अपना वजन संभाल सके। और काफ़ी फूकने के बाद भी थोड़ी देर के लिए चिपक जाता है फिर, लेकिन छूट जाता है बार बार। इसे पंखे की हवा में थोड़ी देर के लिए सुखा के आता हूँ। हार्डली ये चिपक जाए तो अब ये थोड़ा सा चिपक गया इतना कि शायद अब मैं व्हील लगा सकूँ। देखिए हार्ड हो गया है काफ़ी। और ये मैं फेविक्विक ले ही आया मार्केट से आके। और ये व्हील है जो कि मैं डोम्स की इरेज़र है, आप सभी इससे काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। मैं पहले भी इसे देख के सोचता था कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर मुझे आइडिया क्यों ना इसको ही मैं बाज़ार से ले आऊँ। और देखिए मैंने इसके जो मोटर है वो एक छोटे से व्हील की तरह उसमें व्हील बेस दिया हुआ है, तो मैंने उसी पे इसको इस तरह से चिपकाया कि वो बिल्कुल सेंटर में रहे। अगर सेंटर में नहीं रहेगी तो वो वाइब्रेट करेगा व्हील। कोशिश मैंने पूरी की है और 2-3 बार छुड़ा के दोबारा भी लगवाया है उसको छुड़ा के, क्योंकि एक बार में तो फिट बैठा नहीं। अब ये व्हील देखो मैंने चिपका तो दिया है, ये फिट पूरी तरह से नहीं बैठा है, क्योंकि जब मैं इसे घुमा रहा हूँ देखिए वाइब्रेट सा कर रहा है, सेंटर में नहीं लगा। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। और आगे की वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि काफ़ी टाइम था, तो मैंने आपको बना के दिखा दिया है आपको किस तरीके से मैंने लगाया है। अब देखो आपके सामने मैं बिल्कुल वो ड्रोन दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने बताओ दो कैसे तीनों इसके पंखे तीनों व्हील लगा दिए पंखों की जगह पर। और ये अब बन चुकी है बिल्कुल एक 3 व्हीलर, क्योंकि आगे का जो पहिया था वो अटक रहा था क्योंकि मोटर उसकी जाम थी और उससे चल नहीं पा रहा था, इसीलिए फिर मैंने इसके एक पहिए को निकाल ली थी। और देखिए कितनी अच्छे तरीके से एक पता नहीं ऐसा अजीब सा कॉकरोच या मेढक सा लग रहा है ये, जिसके 3 पहिए हैं, 3 पैर हैं, और ये वर्क कर रहा है देखिए आसानी से। तो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ जो भी मैं DIY करना चाहता था। आपने देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक